जाता है। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है थ्योरी एंड लॉ। लॉ को आप प्रिंसिपल भी कहते हैं। व्हेन एक्सपेरिमेंट प्रूव्स अ हाइपोथेसिस, आपकी जो भी हाइपोथेसिस है उसको प्रूव कर देता है तजर्बा। साइंटिस्ट यूज सच हाइपोथेसिस फॉर मेक फर्दर हाइपोथेसिस, तो उससे एक और स्टेटमेंट बन जाती है। व्हेन न्यू हाइपोथेसिस आर अगेन प्रूव, जब नया हाइपोथेसिस दोबारा से प्रूव हो जाता है यानी सही साबित हो जाता है, तो द ओरिजिनल हाइपोथेसिस बिकम अ थ्योरी। तो जब एक हाइपोथेसिस को एक दो बार एक्सपेरिमेंट से गुजारा जाए, वो प्रूव हो जाए, तो उसको फिर हम थ्योरी कहते हैं। ठीक है। अ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय एक्सटेंसिव एविडेंस। एक्सटेंसिव का मतलब है बेशुमार एविडेंस, गवाह, उसके शवाहिद होते हैं, उसके प्रूव्स होते हैं। थ्योरी को बहुत बार प्रूव किया जाता है, यानी प्रूव्स उसके मौजूद होते हैं। एंड इज रिपीटेडली वैलिडेटेड, बार बार वो वैलिड साबित होता है, सही साबित होता है, बाय मल्टीपल रिसर्च, बार बार रिसर्च से। फॉर एग्जाम्पल द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जैसे एवोल्यूशन की जो थ्योरी है, एवोल्यूशन क्या था, बायोलॉजिस्ट ने जो कहा कि एवोल्यूशन ये है कि वक्त के साथ साथ लिविंग थिंग्स में चेंजेस आते गए और उनमें मॉडिफिकेशंस आते गए। जैसे एक एवोल्यूशन की थ्योरी जराफा के बारे में जो ये है कि ये जो जराफ्स हैं, जराफा जिसको हम उर्दू में कहते हैं, कि ये पहले छोटी गर्दन वाले होते थे, तो ज़मीन से घास घास ख़त्म हो गई, इन्होंने अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना शुरू किया, ये दरख्तों से पत्ते खाना शुरू किए, और टाइम टू टाइम इनकी गर्दन स्ट्रेच होती गई और वो लंबी हो गई। जैसे ज़राफ़ा एक जानवर है ना, लंबी गर्दन वाला, तो ये एवोल्यूशन है, यानी टाइम टू टाइम उस जानवर की बॉडी में ऐसे के चेंजेस आए हैं। तो हाउ स्पीशीज चेंज ओवर द टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर ने कैसे सेलेक्ट किया। अब नेचर सिलेक्शन ये भी कहती है, वैसे तो एक थ्योरी ये भी है कि लंबी गर्दन वाले भी जराफास थे और छोटी गर्दन वाले भी जराफास थे। अब छोटी गर्दन वाले ज़मीन से घास खाते थे, लंबी वाले दरख्तों के पत्ते खाते थे। अब जब ज़मीन पे छोटी गर्दन वालों ने घास खानी शुरू की, वो ख़त्म हो गई, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ मरना शुरू हो गए, यानी नेचर ने लंबी गर्दन वालों को सिलेक्ट कर दिया, छोटी गर्दन वाले ख़त्म हो गए। ये नेचर सिलेक्शन है। एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, मुख्तलिफ़ किस्म की थेरीज़ है। साइंटिस्ट कीप ऑन टेस्टिंग द थ्योरीज, साइंटिस्ट थ्योरीज को बार बार टेस्ट करते रहते हैं तजर्बात के ज़रिए। दे ट्राई देयर बेस्ट टू डिसप्रूव द थ्योरी, वो देखते हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। जो आपने थ्योरी दी है, क्या पता ये गलत हो सकती है, तो वो अपना फुल कोशिश करते हैं कि ये गलत साबित हो, क्योंकि ऐसे तो नहीं कोई लॉ बन जाता है। इफ़ अ थ्योरी इज़ प्रूव्ड अगेन एंड अगेन, अगर थ्योरी बार बार प्रूव हो, बार बार सही साबित हो, बाय एक्सपेरिमेंट इट बिकम्स अ लॉ और प्रिंसिपल, तो ये लॉ और प्रिंसिपल बन जाती है। अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट। यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा, और कांस्टेंट और जो चेंज ना हो, फैक्ट, हकीकत होती है ऑफ नेचर। यहाँ से साइंटिफिक लॉ की भी डेफिनेशन है। वैसे द एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल लॉ एक हार्डी वीनबर्ग लॉ है, और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पी प्लांट के बारे में है, यानी हमारे में ट्रेड्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, एलील्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। ये दो साइंटिफिक लॉ हैं, बायोलॉजिकल लॉ हैं। आपसे पूछा जाए साइंटिफिक लॉ की एग्जांपल क्या दें, तो एक हार्डी वीनबर्ग लॉ है और एक मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पे थ्योरी की डेफिनेशन थी, यहाँ पेज नंबर 16 पे, व्हेन एक्सपेरिमेंट्स आर प्रूव अ हाइपोथेसिस करेक्ट, यहाँ से आप लोग स्टार्ट करोगे और इसको आपने बिकम्स अ थ्योरी यहाँ तक, और ये साइंटिफिक लॉ यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा। अब ये फ्लोशीट डायग्राम शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती है। ड्रा फ्लोशीट डायग्राम ऑफ साइंटिफिक मेथड। स्टार्ट, पहले तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, फिर एक्सपेरिमेंट किए गए। आपको पता है दो ग्रुप थे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था और एक कंट्रोल ग्रुप था। इफ़ नॉट प्रूव, अगर प्रूव नहीं होता तो फिर ये वापस इधर ऑब्जर्वेशन पे आ जाता है, लेकिन अगर सही तो फिर ये रिजल्ट्स इफ प्रूव, तो इनको रिपोर्ट किया जाता है, फिर इनको फर्दर टेस्ट किया जाता है, फिर थ्योरी बनता है, और फर्दर टेस्टिंग के बाद लास्ट पे जाके ये क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है।